डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है इसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अपॉन सेक ए हाँ, देखो इसमें कैसे सोचा जाता है, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बोलूंगा जितनी प्रैक्टिस होगी उतना परफेक्शन आता है इन क्वेश्चंस को करने में। ये होते टफ हैं, बोल दिया मैंने, जिनकी मैथ्स अच्छी होती है यहाँ से पता लगता है, मैंने ये पहले बोला है आपको। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस चाहती है। अगर आपके पास लॉजिक है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो वो लॉजिक भी बेकार हो जाएगा। हमें आंसर में लाना है साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस और हमें यहाँ सेक दिया। इन जनरली जो ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सेक कोसेक और कॉट तो हमको बहुत बुरे लगते हैं। इनको हम इमीडिएट किस में चेंज करते हैं, साइन कॉस में और टेन में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज जो बोल दी फिक्स हो गई, ये बहुत सारी बार वर्क नहीं भी करती है। फिर वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस एकदम समझ में आने लग गया आंसर तो इसमें लाना, तो मैं इसको क्यों चेंज करूँ ऐसा है। तो हम जनरली क्या करते हैं, साइन कॉस सेक कॉसेक और कॉट को किस में चेंज करते हैं, साइन कॉस और टेन। अब चेंज कैसे करते हैं, सेक को चेंज कैसे करेंगे कॉस में, अब ये नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो अभी जैसे मुझे एलएचएस में सेक दिख रहा है ना, मैं इसको साइन और कॉस में आंसर भी दिख रहा है, देखो आंसर भी साइन कॉस में भी दिख रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, एलएचएस को ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस सेक को लिख देंगे 1 बाई कॉस, ठीक है, और इस सेक को भी लिख देंगे 1 बाई कॉस। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये काम कर देते हैं, तब उनका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनका बेसिक ही में वीक है। ये 10th क्लास की स्टेप थोड़ी है ऐसे कट करना। ये तो फोर्थ फिफ्थ के अंदर आपने बेसिक नहीं पढ़ा कि प्लस माइनस कैसे करते हैं बीच में। अगर ऐसे थोड़ी करते थे 1/1 + 2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कट करते थे क्या कभी। फिर जब ऐसे नहीं किया वहां पे, तो यहाँ कैसे कर रहे हो यार आप। उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं। फिर वो गए, वो बहुत ही ज्यादा वीक बच्चे मैथ्स के अंदर। 1 प्लस कॉस ए, एलसीएम लेंगे ना, ऐसे कट नहीं करना, ये बताया था तरीका बता रहा हूँ, ऐसा मत कर देना। एलसीएम ले लिया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और इधर 1 अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास अगली स्टेप में, एलएचएस 1 प्लस कॉस ए। अब आप बोलोगे सर आंसर तो आया ही नहीं, कहाँ है आंसर। आंसर लाने के लिए नीचे क्या चाहिए, क्या चाहिए नीचे, 1 माइनस कॉस ए। कोई बात नहीं, ये लो जबरदस्ती लिख दिया। और यही कहते हैं क्या आती है प्रैक्टिस, मल्टीप्लाई डिवाइड। आंसर लाने के लिए कर रहा हूं मैं, आंसर लाने के लिए आंसर दे रखा है तो ये मैंने 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो उससे क्या हुआ सर, उससे ये होगा ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी से क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे a प्लस बी ए माइनस बी ही तो होता है, और नीचे 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। कैसे पता है ये साइन ए, अरे 3 फॉर्मूले बताए तो थे मैंने, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। पहले 3 फॉर्मूले जो बताए, आइडेंटिटी नंबर 1, ये आंसर है, देखो आ गया, अपने आप पहुंच गया आंसर। तो ऐसा इसके अंदर ये प्रैक्टिस से आती है। अब जैसे यहाँ पर आकर आप लोग रुक जाओगे, फिर यहाँ पे रुक रहे हो आप, यहाँ पे तो रुकना ही नहीं चाहिए, जबकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है ना। मैंने आपको बोला था 3 रिश्तेदारी है, टी एस,
टेन और सेक, साइन कॉस और एक कोको। तो इसमें से जो टर्म मिसिंग है वो लिख दो 1 माइनस करके, 1 के साथ में, मतलब 1 माइनस की 1 के साथ में। तो 1 के साथ में देखो ये कॉस के साथ में साइन आता है, वो मिसिंग है, तो 1 1 माइनस 1 और कॉस आ गया तो साइन बचा। साइन अगर होता तो 1 माइनस लिख देता। 1 कॉस और साइन चलते हैं ना, तो 1 और कॉस आ गया तो बचा क्या, साइन, बस। ठीक है, 2-3 कोमा में तो नहीं चलेगी हैं, क्यों अक्षत? हाँ, पानी आने लाओ। हाँ, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसके अंदर जबरदस्ती होती है बहुत। टेक द स्क्रीनशॉट। व्हीकल्स कहाँ रखे हैं तुमने? अपने ही पड़ोस वाली जगह में। ये जो नए स्टूडेंट आए ऐसा तो नहीं कहीं भी रख दिए हो? इधर उधर पटक के तो नहीं आएंगे? आने जाने का रास्ता इधर से, सामने से नहीं आना जाना। जिस दिन देख लिया ना उस दिन के बाद आने नहीं दूंगा इधर। ये पीछे वाली गली से उधर से आना, उधर से जाना, सामने से नहीं आना। ओनली पेरेंट्स अगर आपको ड्रॉप करने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं, तो बाकी जाने आने का रास्ता उधर से रखना है। और वहां से टर्न लेके जाके उस कॉर्नर पे रुक के बातें मत करना इकट्ठे होकर। वहां तक जाता है कैमरे की रेंज, कॉन्वेंट की स्कूल की भी लगी है और मेरा कैमरा भी लगा हुआ वहां तक। ये सब बातें पूरे इसके अंदर डिटेल यहाँ पर। यहाँ से जा रहे हैं बहुत सारे भाई, पता ही नहीं कहाँ कहाँ कैमरे लगे नहीं। हाँ, ये मत बोलना सर डरा रहे हमको, हम भी मामू बनाना जानते सर आपको। आप क्या जानते हो? हाँ, कौन? इसका 5th पार्ट हो जाए, चलो हो जाए। बताओ 5th पार्ट क्या है? cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1। गुड क्वेश्चन लिख लो। मैंने उस समय भी बोला था जब कल परसों ये सम कर रहा था ना इस टाइप का, एक याद हो तो आपको। एक सम कर रहा था मैं, अरे वो एग्जांपल जिसको कट कर दिया था फिर उसी मेथड से किया, पहले अपन उससे कर लिया था। उसमें बोला तो था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। हाँ, कॉट और सेक में जाने वाले आंसर देखो, कॉट और कोसेक या सेक या टेन में दिया हुआ। 1 प्लस, हाँ क्या बोला, 1 प्लस cos a minus sin a कॉस ए माइनस साइन ए plus 1 +1, upon cos a हाँ plus sin a हाँ plus नहीं minus 1 हाँ, इक्वल टू cos a plus cot a कॉट ए कॉट कॉट शायद सही लिखा है ना। अब देखो इसके आंसर कॉट और कॉसेक में लाने, जनरली आंसर कॉट और कॉसेक में नहीं आते, इसलिए तो बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे जो जनरल थ्योरी अभी मैं बता रहा था कि जनरली हम क्या करते हैं, हम वी अवॉइड टू पुट कॉट एंड कॉसेक एंड वी लव टू पुट साइन कॉस एंड टेन। हमें साइन कॉस टेन अच्छे लगते हैं, सेक कोसेक कॉट बेकार लगते हैं। वो तो ऐसी बेकार लगती है, उनकी क्या बात है। सर हमें तो ये सभी बेकार लगते हैं। अब आप क्या करें, अब आप पढ़ा रहे हो तो उसमें पढ़ना पड़ता है, घर वाले जबरदस्ती बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। cos sin 1 और आंसर कॉट कोसेक में लाना है, तो ऑफ कोर्स इसको कॉट और कोसेक के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको आंसर को देखकर। उल्टा काम करना पड़ रहा है ना। मैंने आपसे कहा ना 100% नहीं होते, अभी थोड़ी देर पहले ही बोली ये बात। सर अभी तो आपने बोला हम तो नहीं, हम आप तो ऐसे करके दिखाओ, उससे भी हो जाएगा, लेकिन फिर वो ज्यादा दिमाग लगाऊंगा। अब मेरे पास तो है, फिर अब तुम्हारा क्या? सोचने वाली बात ये आ जाती है ना, फिर मैं तो कर दूंगा सर, मामू बना बनू के कर दिया आपने तो कुछ ना, ऐसा थोड़ी है। तो इधर अपन करते हैं कॉस माइनस साइन प्लस, तो वो क्या करता हूं मैं, मुझे आंसर में कॉट लाना है। कॉट लाने के लिए मैं कि कॉस के अपॉन में साइन आएगा तभी कॉट आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन से डिवाइड कर देता हूं। सो इन LHS डिवाइड बाय, क्या बोला, डिवाइड बाय साइन ए, यही बोला ना, डिवाइड बाय साइन ए।
कॉट लाने के लिए, और कोसेक भी आएगा देखो अपने आप। 1/sin क्या होता है? कोसेक। यार सर ये तो जबरदस्ती यार, हमें समझ में नहीं आ रही आपकी, कुछ तो भी कर देते हो यार आप सर। आप क्या रट के आते हो क्या घर से? पहले रात को पढ़ के बैठते हो क्या? ऐसा नहीं है, वो प्रैक्टिस और इससे हो रहा है ना, एक्सपीरियंस है मेरे पास, 100 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो अब आपकी बात अलग है। आप 3-4 साल पढ़ो 10th क्लास, आपको भी आ जाएगा ये फटाफट करना। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। 4 साल आप पढ़ो ये 10th क्लास, बहुत मजेदार, बता, अरे अभी अभी करके बताता हूँ, फटाफट क्लास के अंदर चलोगे तुम, एक्सपीरियंस हो गया ना तुम्हारा। कुछ आओगे क्या आप कभी? नहीं, क्या करना है? प्रैक्टिस। दूसरा रास्ता तो यही बचा। सर प्रैक्टिस आपकी करवाने आ तो रहे हैं सर, आपका क्या होगा अगले साल? हम रोज आते हैं इसलिए। आप कितना सोचते हैं सर, आपकी रोज प्रैक्टिस करवाने आ रहे हैं हम आपको, तो अगले क्या, अगले 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 साल बालाजी मंदिर बैठोगे क्या आप? प्रैक्टिस जरूरी भैया आपकी सर, इसलिए तो आते हैं। कितना ध्यान रखते हैं हम, कितने अच्छे बच्चे। साइन साइन कट गया 1। हिमांशी भी आ गया आज तो, हिमांशी। हाँ, कॉस बाय साइन कॉट, साइन से साइन कट गया 1, 1/sin कोसेक। सर का आंसर आया, लेकिन उसके जैसी कुछ कुछ टर्म आ गई है ना, वो कहते हैं ना जैसे अपने को रास्ता दूर से हो रहा है और वो माता जी मंदिर दिख रहा है थोड़ी दूर हो रहे, ऐसा नहीं लगने लगा? कुछ कुछ टर्म दिखने लगे, अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा था दूर दूर तक। यार कहाँ है, अपनी जगह पर जाते हैं कहीं रास्ते में, अभी तक आए नहीं, फिर कुछ कुछ ऐसे थोड़े बहुत पॉजिटिव साइन दिखते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसा लगने लगा कॉट कोसेक दिख रहा है। कहां से आवाज आ रही है? माइनस, ये 1 है ना, 1। बस इसी स्टेप के कारण ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 1 को मैं लिखने जा रहा हूँ। 1 का फॉर्मूला कॉट और कोसेक में क्या होता है, उस दिन मैंने आपको लिखा रखा है। 1 कोको के साथ चलता है ना, कोको ही वाला लिखूंगा। अब वो किसी स्टूडेंट को याद नहीं आता एग्जाम में, और इसलिए वो मार्क्स नहीं मिलते, फिर वो स्टूडेंट साइन कॉस में कुछ घुमाते रहते हैं इसको। क्या फॉर्मूला है? 1 + कॉट स्क्वायर = कोसेक स्क्वायर। तो 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं? कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। देखा, सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा गया। ये क्या हुआ सर? ये कुछ नहीं हुआ, ये वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने, देखो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा = क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होता है कि नहीं फॉर्मूला? अरे ये तो पता है ना, प्रूव करा यार अपन ने, b से डिवाइड करके। तो फिर ऐसे कैसे देख रहे हो करके? अरे 1 + कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है ना। अब इस कॉट स्क्वायर को उधर ले जाओ, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, वो कितना होता है? 1। देखो ये 1 उधर, ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 की जगह लिखा, ये वाला माइनस का साइन यहाँ लिखा हुआ है। कोई डाउट है तो बोल दो, ऑनलाइन वाले बच्चे बोले किसी को डाउट हो तो। सक्षम भंडारी समझ में आ रहा है? सक्षम आंसर दो, यस और नो। और वो आंसर लिखो, यस और नो, समझ में आया कि नहीं? अभिषेक डाउट है? दीपांशु, दिव्यांशु, अवनी, प्रियांशी बी, प्रियांशी एम। ओके, इसके बाद भूमि क्या करें? इसके बाद बताओ, कुछ स्टेप माइंड में आ रही है आपके? सर कहाँ, मेरा ध्यान इधर से था, इधर ले आए आप। अच्छा खासा मैं कुछ सोच रही थी। हाँ, नहीं सोच रही थी? यही सोच रही थी ना, चलो। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या अपन? कौन सा फॉर्मूला लगाने की इच्छा हो रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a - b a + b। a - b अभी लगाया था इधर कहीं पर थोड़ी देर पहले, हाँ लगाया था, ये रहा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, ये इसका उल्टा फॉर्मूला था, इसके टुकड़े कर देंगे दो, देखो 2 टुकड़े होते हैं। मैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के कारण इसलिए इतनी धीरे धीरे समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए बात और एग्जाम में गलत ना हो। माइनस, इसको लिखो कोसेक a माइनस कॉट a, और एक और क्या लिखेंगे?
cosec a प्लस cot a होल अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1। इसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, जो टर्म यहां लिखी ना cot a प्लस cosec a वही यहां लिखी है, और मैं बोल भी दिया ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फिनिटी टाइम्स, वेरी 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 इन्फिनिटी लिख दिया। समझ में आई बात? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आएगा ना एग्जाम में तो स्टूडेंट के तोते उड़ जाते हैं। रटने वाले बच्चे तो कर ही नहीं पाते, रटने वाले तो कुछ सवाल ही नहीं उठता, आंखों में बसा के जाते हैं, घूर घूर के देख के जाते हैं इसको। बस अब उसके बाद फिर हिलाना भी नहीं उनका एग्जाम हॉल में, अगर जोर से करते हिला दी तो बोले भूल गया सब। ऐसी स्थिति रहती है। सही है, बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं, मतलब वो पेज रहता है ना, पेज का पेज आंखों में ऐसा बसा रहता है। अब जोर से अगर हिला दिया ना तो वो इधर वाली उधर, उधर वाली चीज इधर हो जाती है। तो वही मेरे को हिला मत। कुछ ऐसे भी होते, दूर रहते, साइड में बात ही नहीं करते किसी से। कुछ कॉमन मिला, cot a प्लस cosec a, क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद? 1, बाहर माइनस है, इसका साइन चेंज कर देगा, cosec a बचेगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 माइनस cosec a प्लस cot a, क्योंकि ये वाली टर्म तो 1 हो गई, पर ये बाहर माइनस है तो इसका साइन माइनस, इसका प्लस, ये तो बाहर ले लिया अपन ने कॉमन लेकर, उधर तो कुछ बचेगा ही नहीं। और डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पहले इस 1 को लिख दूंगा, कोई बुरा नहीं लगेगा, फिर माइनस cosec a को लिख देता हूँ, और फिर ये वाला cot a को लिख देता हूँ। टर्म तो वही है ना, ये टर्म कैंसिल, ये cot a प्लस cosec a। अगर आप इसको किसी दूसरी मेथड से करोगे ना तो इससे बड़ी मेथड, बड़ी लंबी मेथड है इसके पास, सबसे शॉर्ट मेथड यही है इसकी, और पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई भी टीचर कुछ मार्क्स नहीं काट कर सकता, आपने हर स्टेप का रीजन लिख दिया, बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे नहीं चलेगा, वो कि वो तो 9th क्लास का फॉर्मूला है, नई चीज हमने लिख दी ना, तो जो यूज करी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। इतना बोलने के बाद भी कुछ बच्चे इसको नहीं करके जाएंगे बोर्ड है, पता ही नहीं उनको, क्योंकि सुनते ही नहीं ध्यान से, क्लास के अंदर पढ़ाते हैं टीचर, सब ध्यान ही कहीं और है, बोल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तब भी नहीं ध्यान दे रहे, तो फिर हम क्या करें? क्या करें? कोई तरीका थोड़ी है फिर, और रटना नहीं है, समझा भी है, हर स्टेप पर ही समझा रहे हैं। सिक्स्थ पार्ट, स्क्रीनशॉट लेने। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 सिक्स्थ पार्ट, सही लिखा है? दिशा पढ़ के बताओ, एनसीईआरटी की बुक लाई हो? कौन लेकर आया बुक? तो इधर है, अक्षर है बुक, बोलो। फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन है इक्वल टू हाँ, सेक ए प्लस टैन ए। आंसर में से को 10 लाना है, रूट में 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, एक ही स्टेप दे रखी है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये सब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। मैंने बोल दिया था कल 10 पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मतलब ज्यादा से इसलिए बोला इसको मैंने कि एग्जाम में ऐसी ट्रिक आती नहीं है, इसलिए टफ हो गया वो टफ है, और अगर एग्जाम में आया तो फिर छूट जाएगा, और आया हुआ भी है पहले, ऐसा भी नहीं कि नहीं आए, कोई सा भी हो, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों में आ सकता है क्वेश्चन। थोड़ा इजी बनाते हैं उस पेपर को, लेकिन अगर आप पिछले साल का बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर देखोगे ना तो आपको ऐसा पता ही नहीं लगेगा कि इसमें क्या टफ है और क्या है, दोनों ही पेपर एक जैसे लेवल के लगेंगे। तो कोई ज्यादा वो मत सोचो कि आपको इजी है, मतलब हमारे को तो मैथ्स नहीं पढ़नी है, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही है। हाँ, हमारा बेसिक है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। LHS
1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। एक ही स्टेप का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं ऐसा लिख दूं √2/3 और सॉल्व करो, क्या करें सर? कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं कर सकता मैं इसमें। क्या लिखूं सर? रूट ज्यादा अब ये कर देता हूँ, लो ये कर देता हूं। ऐसे ही करोगे और तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो ऐसे इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूं, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं जो अभी किया। इससे अलग अलग नहीं किया, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ये ऐसे नहीं कर सकते अपन डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए। रेशनलाइजेशन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। रूट अपनी जगह लगा हुआ है। वन प्लस साइन ए का रूट और ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट तो दुश्मन होते हैं, बचपन से पढ़ा। अरे किसी नंबर का स्क्वायर करके रूट ले लो तो वापस वही नंबर आ जाता है, इसलिए रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। लेकिन इसके साथ में नहीं कटेंगे, इसके साथ 2 के साथ मत कट कर देना, बीच में माइनस का साइन है। इसमें क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। ये ऐसी स्टेप आएगी। देखो इसमें रूट लगा है, नीचे तो रूट लगा है, ऊपर वाले का रूट हट गया, नीचे वाले का रूट रहेगा। 2 टुकड़े कर दिए रूट के, अलग अलग कर दिए। ऐसे नहीं करना 2 टुकड़े सर ये आधा ऐसा कर दे बीच में से, अलग अलग लगाना है ना रूट रूट दोनों पे। ऊपर क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए रूट कॉस स्क्वायर है, मतलब ये फिर क्या हो जाएगा? कॉस है। नहीं तो अगर आप यहीं सीधे हटा देते तो क्या लिख देते? 1 माइनस साइन है, गलत हो जाता। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ रूट हटा देते सर, ऊपर हटा दो, यहाँ पे भी हटाओ, यहाँ पे भी तो स्क्वायर दिख रहा है, पर ये बीच में माइनस का साइन भी है ना, इसलिए नहीं हटा सकते। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 के साथ में कॉस को लिख दो। अलग अलग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एलसीएम को तोड़ना, सेपरेट करना। 1 का उल्टा 1 बाई कॉस, सॉरी 1 का नहीं, कॉस का उल्टा सेक, और साइन बाई कॉस। वो आ गया आंसर। देखो आंसर सामने दिए, अपने आप ही आ जाता आंसर। हाँ सर हमारा भी आ जाता है, हम जब चीटिंग करते हैं। ऐसे तो नहीं आता हमारा आंसर, लेकिन जब गूगल बैठ जाता है ना साइड में तो आ जाता सब। कितने बढ़िया पेपर दिए सर हमारे, 30 में से 30 कितनी बार आ गए। बहुत सारे बच्चों के 27, 28, 29, 30 आए, जिनके 7-8 नंबर आया करते थे 30 में से। धमाधम, मतलब एक्सट्रीम चीटिंग कर रहे हैं, मतलब भगवान से भी नहीं डरते यार बिल्कुल। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेने। 6th पार्ट भी हो गया, 7th पार्ट। अभिषेक 7th पार्ट पढ़ो। साइन थीटा माइनस 2 sin cube theta ओके, upon हाँ 2 cos cube theta minus cos theta equal to tan theta. tan थीटा। इसमें एक अच्छी सुविधा क्या, आंसर दिया होता है राइट साइड में। जरूरी नहीं राइट साइड में, लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है लेंथ पे। अब छोटा सा तो राइट साइड में लिखा तो उससे तो एलएचएस तो होगा नहीं, कितना उल्टा हो जाएगा, इतना दिमाग थोड़ी लगाएंगे उल्टा उल्टा लगा के, ऐसा क्या करें। तो इसलिए अपन एलएचएस से आरएचएस पे जाएंगे। पहली स्टेप इमीडिएट क्या आती है सबके माइंड में? कॉमन लेना, एकदम कॉमन लेना। किसमें? न्यूमरेटर में साइन थीटा और डिनोमिनेटर के अंदर कॉस थीटा, और वही साइन बाय कॉस 10 आ जाएगा आंसर। देखो कैसे आएगा। साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां क्या कॉमन ले लिया?
कॉस थीटा, क्या बचेगा इधर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन टर्म को कट, ऐसे थोड़ी काट देंगे सर, एक जैसे दिखेगी तभी कट करेंगे। नहीं सर वो आंसर लाना ना, इसलिए मैंने तो काट दिए कि साइन बाय कॉस टेन लाना था तो मैंने काट दिए सर। अब आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? कट रहे हैं सर, ये देख लो, आप कटेंगे कुछ भी कर लो, आपको समझ नहीं, आप नंबर दो ना पूरे, क्योंकि उसको तो आंसर लाना है 10, तो साइन बाय कॉस 10 आ गया आंसर, इसको काट दिया। ऐसे कर देना, आंसर तो आ गया। तो ये कट जाएंगे, हाँ कट जाएंगे, देख लो, आप करके देख लो। आपको समझ में नहीं आ रहा शायद, इसलिए मेरे से पूछ रहे हो तुम। जो स्टूडेंट आंसर लाना चाहता है ना, वो ऐसी ऐसी ट्रिक लगाता है। सही कह रहे हैं, मुझे ऐसे दिखता है, अब इसको क्या करूं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही दूंगा मैं, 2 पूरे नंबर दिए, मम्मी को जाके बता देते, और मम्मी को कुछ पता ही नहीं मेरे बारे में, लेकिन मम्मी, हाँ तेरे सर ही ऐसे हैं, खराब है तेरे सर। बच्चा ये नहीं बोल रहा कि मैं ये गलती करके आया, स्टेप लिखी, बोले बिल्कुल मार्क्स ही नहीं दिए, 1 नंबर ही दिया 2 में से। इसके 2 नंबर कैसे दे दूं मैं यार? जिसने बच्चे ने आगे स्टेप करी उसको दूंगा ना, जिसने सही करी हो स्टेप, तो बोले भाई 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड 7 का मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड 4 स्टेप और कर दी, वो क्या मतलब की? इररिलेवेंट स्टेप्स करने से भी कोई मतलब नहीं। रिलेवेंट स्टेप मतलब ये कि साइन बाय कॉस तो टेन थीटा लिख दिया आपने, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, किसी एक को चेंज करूंगा, कॉस स्क्वायर को चेंज करूंगा, क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखा? अभी आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस है, अभी तो बताया जो 1 कॉस का साथ 1 और साइन के साथ है, साइन का साथ 1 और कॉस के साथ है, 1 का साथ साइन और कॉस के साथ में, ऐसे टी एस और को ऐसे सोचो आप, ये लगते हैं अकॉर्डिंग, तो जो आ गया कॉस स्क्वायर आ गया तो 1 और साइन बचा, साइन स्क्वायर होता तो 1 और कॉस बचा विथ माइनस साइन। ये तो थोड़ा बहुत सेंस तो रखना ही पड़ेगा, मैं तो तरीका बता रहा हूँ फॉर्मूले को याद रखने का। टेन थीटा, एक स्टेप और है अभी तो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आएगा 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 और माइनस 1, अभी भी स्टेप में आएगी एक जैसी, इतनी स्टेप के बाद आएगा और वो सीधे लिख रहा है आंसर। क्या करूंगा बताओ, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, अब इसको कट कर दो, एक जैसी आ गई टर्म, और उसको ये अपने आप ही दिख रही थी दी विद दृष्टि से पहले ही। आपको समझ में नहीं आ रहा टीचर, इसलिए आप पूछ रहे हो, ये तो इसमें क्या है, तो दिख रहा है तो आंसर है। ऐसे भी स्टूडेंट करते हैं, सीधे लिख दो ना सर इक्वल टू टेन थीटा, तो होता है उसमें क्या, तो हमसे क्या प्रूव कराना है, तो टेन थीटा होता है तभी तो लिखा आपने क्वेश्चन एग्जाम में, खुद लिख दो ये, आप स्टेप करके देख लेना, आता है सर, ये लिख दिया RHS, क्यों अक्षत, ऐसे करके आना एग्जाम में, ये तो क्वेश्चन वेल नोन है सर, इसमें क्या लिख प्रूव करना। आपको नहीं आ रहा है तो आप खुद करके देख लो, लिख दो, नंबर दे देना मेरे को। एक से बढ़कर एक, अभी वो 9th क्लास का मैं ग्राफ नोटबुक मंगवाई थी थोड़े दिनों पहले, 9th क्लास के बच्चे आ रहे थे, तो एक जना नोटबुक लेकर आया, ग्राफ 17 15 16 बच्चे थे, और मैं इधर टर्न लेके उधर देखा, जब तक वो नोटबुक खत्म, मैंने क्या हुआ, बोले कि सर सारा पेज चलेगा, उसका मुंह छोटा सा हो गया, मैंने क्या बोला सर, मेरी ग्राफ में लेकर आया नोटबुक सारे ले लिए। हाँ मुझे तो पता है ना, इसलिए मैंने उनको बोला था एक दिन पहले कि कल जब सब लेकर आएंगे तो चॉकलेट दूंगा, क्योंकि मैं लगाता भी ऐसी कंडीशन हो कि मुझे पता है कोई लेके ही नहीं आने वाला, सबके सब तो लाएंगे नहीं, 16 17 बच्चे नोटबुक लिया है, ग्राफ की है, तो होता ही नहीं है। उसका चेहरा ऐसा छोटा, वो बोल भी नहीं सकता दोस्त सब, तो उसका चेहरे देख के मैं समझ गया, फिर इसका तो पेट दुख रहा, बोले मेरी नोटबुक लेकर आया, और सबके सब नोटबुक के एक एक पेज ग्राफ पूरे बढ़ गए बच्चों में, और वो कुछ बोल ही नहीं सकता, मनी में गुटर गुटर कर रहा है, वो क्या करे, वो तो थोड़ी देर में ग्राफ पेपर बढ़ गया, मेरा ग्राफ पेपर ये रहा सर, मतलब मेहमानों सब ये आए सर, चॉकलेट खिलाओ, ये ऐसे मेहमान बच्चे आजकल, अब भगवान से भी नहीं डरते, चॉकलेट खाने के पीछे वो पेज, उसकी नोटबुक 12 बजे थी, सब थोड़ी देर में सारे पेजेस बढ़ गए, बोले सबके पास है सर, अब तो पिछले साल तुम लोगों ने भी किया था मुझे याद है। हाँ ओके, ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है, अभी वाला स्क्रीनशॉट हो चुका था, 7 पार्ट हो गया, 8 पार्ट, 8th पार्ट,
हाँ, जय कोठारी की, सही है। जय कोठारी की नोटबुक खत्म हो गई थी पिछले साल, याद आ गई है। सही बोल रहा है जय कोठारी। जय कोठारी लाया, थोड़ी देर बाद ऐसे मुंह बना के बैठे हुए थे वो, मेरे को बाद में आके सर ये क्या मेरी। हाँ, टेस्ट के टाइम पे भी। हाँ, सिंसियर बच्चों के साथ ऐसे होता है जय कोठारी, कोई बात नहीं, अभी दुनिया ऐसी है यार, क्या करें। सिंसियर टीचर के साथ भी ऐसे ही होता है, मजे लेते हैं सब सिंसियर टीचर के भी, मामू बनाते रहते हैं सब। चलो 8th पार्ट पढ़ के बताओ। प्रथम sin a plus cos a के होल स्क्वायर साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ओके, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। प्लस cos a प्लस sec a ओ, कॉस ए प्लस sec a सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर। ओके, अब 7 आंसर में लाना है। ऐसे लिख दो सर, इक्वल टू RHS LHS, ये तो होता है ऐसा, वैसे थोड़ी अब ला के बताना है आपने, यही चीज के तो मार्क्स दे रहे हैं हम आपको। तो सर ये जब चीज पता है होती है तो फिर क्या 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 पूछना हमसे, ऐसा थोड़ी कोई लॉजिक लगेगा। जब तुम्हें पता है कि ये इसके इक्वल होता है तो फिर हमसे क्यों करवा रहे हो? खुद को नहीं आता है क्या? तो हमने पढ़ाया ना, समझाया ना, अब आपको टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इसी को एग्जाम बोलते हैं। वो वाली भी बात बताई थी थोड़े दिनों पहले, मैंने राइट ट्राइंगल बनाया था, फाइंड एक्स, इधर 3 इधर 4, क्वेश्चन था फाइंड एक्स, स्टूडेंट ने ऐसे एरो लगाया, सर हियर इट इज एक्स। ये रहा एक्स, आपको दिखने रहा क्या फाइंड एक्स? तो ऐसे ऐसे भी आंसर लिखने हैं बच्चे। क्या सर एक्स नहीं दिख रहा आपको? ये रहा। LHS लिखते हैं। LHS में मैंने धीरे से इसको साइन ए लिख दिया, नहीं कोसेक ही रहने दो। देखो मैंने इमीडिएटली चेंज कर दिया मेरा विचार 1 मिनट, मैंने कहा सोचा पहले 1/sin ए लिखूं, फिर छोड़ दिया। तो ऐसे कैसे सोच रहे हो? कोई बात नहीं, उससे करूंगा, उससे भी आएगा नहीं, इससे नहीं आएगा तो दूसरी मेथड से करूंगा, ट्राई तो करूं। यही बोला कि प्रैक्टिस तो करो, ट्राई तो करो, तभी आएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि मुझे आपके सामने गलत नहीं करना है एक बार, फिर उसके बाद वापस नहीं करना है, उससे भी आएगा। फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, ज्यादा मैं स्टेप करूंगा तो तुमको टेंशन होगी। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, हो गया खत्म, ठीक है, प्लस बी आएगा। हाँ, लेकिन अब नहीं करते बच्चे एग्जाम में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस 2ab भी तो आएगा। अब वो नहीं लिख रहे हैं तो फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, लेकिन 7 आंसर आ जाएगा फिर भी, थोड़ी देर बाद 7 आएगा, और यहाँ 2ab नहीं लिखेंगे। वो 7 कहाँ से आया? आंसर ला रहा था, लिख दिया कहीं से भी बस। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके एग्जाम में क्या क्या मिस्टेक्स होती है और आप आंसर कैसे लाते हैं और आपके मार्क्स क्यों कटते हैं, ये सब चीजें ध्यान रखनी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है, प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखो मैं साइन स्क्वायर का साथ ही कॉस स्क्वायर होता है। सर आपको कैसे पता? आइडेंटिटी नंबर 1, साइन को साथ साथ में रहते हैं और ये दोनों मिलकर कितना बनाते हैं? 1, तो इनको साथ में लिख लिया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, प्लस कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है को अलग अलग लिख लेते हैं। मतलब ये इनका कोई रिश्तेदारी होती नहीं, पर लिखना तो इनको पड़ेगा साथ में, और कोई बचा नहीं। प्लस साइन ए एज इट इज, कोसेक ए को क्या लिख दूंगा? 1/sin ए। हाँ ठीक है, कोसेक ए को क्या लिख दिया? 1/sin ए। ऐसे सेक को क्या लिखूंगा? 1/cos ए। अरे अभी तो बताया मैंने, सेक वेक हम लाइक नहीं करते। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, देखो 2 और 2 4 तो आ गया हमारे पास, और एक यहाँ पर आ गया, 5 तक तो पहुंच गए अपन। अभी 7 तक पहुंचना है, और 7 में फिर और भी कुछ चीजें लिखनी है। देखो देखते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है 1, ये कोसेक तो हमें अच्छा लगता है नहीं, क्या लिख दूंगा? साइन। सेक हमें अच्छा नहीं लगता है, क्या लिख दूंगा? अच्छा लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि हमें क्या करना है, आंसर में टेन और कॉट लाना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इसके और इसकी जगह लिखा है, कोसेक का रिश्ता कॉट से होता है ना, और सेक का रिश्ता टेन से होता है, और ये 2 और 2
4 4 5 6 7 आगे 7 और ये 2 टर्म बची भी देखो कटेगी नहीं मैं तो बता रहा हूं इनका नोटेशन दिया है वो